Hello, friends. A common issue which I guess most of us face during our preparation is that कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि हमें लगता है कि हमारी कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही, हम लोग कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे, वो फील नहीं आ रही, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हम फेस करते हैं जिसकी वजह से हमारी प्रिपरेशन एकदम हॉल्ट पे आ जाती है, राइट। आई गेस शायद आप में से भी बहुत लोगों ने इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस की होगी और ये बहुत ही अनोइंग होता है क्योंकि आप पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है बट आप नहीं पढ़ पाते। ये जो वीडियो है इसमें हम इसी फिनोमेना को बेटर समझने की कोशिश करेंगे और मोर इम्पॉर्टेंटली कि इस तरह के इशू के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं कि हमारे टाइम वेस्ट ना हो और हमारी प्रिपरेशन स्मूथली मेंटेन्ड रहे, राइट। सो आई टेल यू वन रीज़न जो जिसकी वजह से ये इशू होता है, दैट इज़ सेल्फ डाउट। बहुत बार क्या होता है कि ड्यू टू वेरियस रीजंस हमें लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मे बी कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई, मे बी आपकी टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, मे बी आपको लगता है आपका फ्रेंड आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मे बी आपको लगता है आपका फ्रेंड आपसे बेटर प्रिपेयर कर पा रहा है। सो इस तरह के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अब लॉजिकल बात है, अगर आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपको लगता है इतनी फिर पढ़ाई मैं क्यों कर रहा हूँ, और जब आपके दिमाग में ये आ जाता है फिर आप नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि आपको लगेगा ये पढ़ना सब वेस्टेज ऑफ टाइम है, राइट। सो इस सिचुएशन से डील करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट आपको एक प्रॉपर लाइन ऑफ थॉट यहाँ पे लगानी पड़ेगी। सो मेरा एक सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है, सी आप एक बार डिसाइड कर लो कि आप क्लियर कर सकते हो या क्लियर नहीं कर सकते। अगर आपके दिमाग में ये श्योर है कि मैं क्लियर कर ही नहीं सकता, सो मेरा पॉइंट इज जस्ट क्विट दिस होल थिंग, यू डोंट प्रिपेयर। बट अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आप डिसाइड करते हो कि ओके मे बी मेरे चांसेस कम है बट मे बी 0.0001% मैं सिलेक्ट हो सकता हूँ, अगर आपको लगता है और आप इस परसेंटेजेस के बेसिस पे आप कंटिन्यू अपना जर्नी करना चाहते हो, सो मेरा सजेशन बिल्कुल सिंपल है, प्लीज़ अपने अंदर ये सारे डाउट्स मत लेके आओ क्योंकि अपने आप को आप ये चीज़ समझाओ, अगर मैं प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं करूँगा सो ऑब्वियसली मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ तो आप अपने चांसेस मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो कि आप अपना 100% डालो, तभी आप अपने चांसेस को मैक्सिमाइज कर सकते हो। बट अगर आप बार बार ये सब इनसिक्योरिटी को पिक्चर में लाते रहोगे तो आप अच्छे से नहीं प्रिपेयर कर पाओगे। इनफैक्ट अगर आप नहीं सिलेक्ट होते और जो बंदा सिलेक्ट हो रहा है उसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस कॉन्फिडेंस का ही है, क्योंकि जो कैंडिडेट अपनी एबिलिटी को लेके कॉन्फिडेंट है वो हमेशा अच्छे से पढ़ाई करेगा क्योंकि उसको पता है मैं क्लियर कर सकता हूँ, मुझे बस मेहनत करनी है। बट आपके साथ इशू क्या होता है, क्योंकि आप अपने सेल्फ डाउट को इतनी बार पिक्चर में लाते हो तो उसकी वजह से आप अपना 100% कभी दे ही नहीं पाते हो, और आपका रिजल्ट अगर खराब आता है वो ये नहीं है कि आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ एबिलिटी। प्रॉब्लम ये है कि आपने कभी प्रॉपरली मेहनत ही नहीं करी है, क्योंकि आधा टाइम तो आप अपने सेल्फ डाउट में बिता देते हो, हर बार आपके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आप खुद ही लगाते हो। सो उसकी वजह से आप प्रिपेयर ही नहीं कर रहे। अगर आप प्रिपेयर ही ठीक से नहीं कर रहे हो तो आपका एग्जाम में फेल होना तो एक्सपेक्टेड ही है ना, व्हाट सरप्राइजिंग इन दैट। सो दिस इज अ विशियस सर्कल। इफ यू पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर एबिलिटीज यू विल नॉट स्टडी बिकॉज यू थिंक स्टडी करके भी कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो आप एग्जाम में फेल हो जाओगे, आप एग्जाम में सक्सीड नहीं हो पाओगे। अगर आप एग्जाम में फेल हो जाओगे तो आप अपने आप को बोलोगे मैं वर्थिड ही नहीं हूँ। अगर आपको लगेगा मैं वर्थिड ही नहीं हूँ, आप और कम पढ़ाई करोगे, आपका रिजल्ट और खराब होगा, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड देयर इज नो गेटिंग आउट ऑफ इट। अगर आपको इस साइकिल को ब्रेक करना है सो आपको अपना 100% देना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने आप को ये समझाना पड़ेगा अब आई हैव जम्प्ड इन टू द फ्रे, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। वो हिंदी में कहावत है ना, ओखली में सर डाल दिया है तो फिर मूसली से क्या डरना। तो सेम केस आपके साथ है कि व्हेन यू हैव डिसाइडेड कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, सो डोंट बी स्केयर्ड ऑफ कंपटीशन। जो भी कंपटीशन है, अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है या आई डोंट स्टैंड अ चांस, तो आपको उस चीज़ को अपने अगेंस्ट नहीं, आपको उसको एक एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर यूज करना चाहिए। आपको बोलना चाहिए ठीक है मैं औरों से अगर कमज़ोर हूँ ड्यू टू वट एवर रीज़न, तो इसका मतलब है मुझे उस चीज़ को कहीं पे कॉम्पनसेट करना है, तो मुझे मेहनत औरों से ज़्यादा करनी है, क्योंकि शायद मेरी एबिलिटी कम है, मेरा बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है, मैं फिनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज है। तो इन सब चीज़ों को मुझे कॉम्पनसेट करना है अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन में।
यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको ये सब चीज़ों पे और ज़्यादा फोकस करना है, और जब भी ऐसे पॉजेज आए, जब भी आपको इनकंसिस्टेंसी की इश्यूज हो, तो आपको ये सब सोचना है कि मुझे अपना 100% देना है, इनफैक्ट 125% देना है, तभी मेरे चांसेस हैं। और अगर मैं अपने आप पे ये सेल्फ डाउट लगाते रहूंगा तो मैं इस विशियस सर्कल में फंस जाऊंगा और मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। सो ये वाला जो सेल्फ डाउट का इशू है, आपको इस तरीके से मैनेज करना है, राइट? एक सेकंड इशू जो आता है जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी आपकी नहीं आ पाती, वो है मोटिवेशन। टाइम टाइम पे आपका मोटिवेशन डाई डाउन हो जाता है। उसमें भी ये प्रॉब्लम है क्योंकि इतने आज पढ़ना एक कोई ये तो है नहीं कि बहुत ही एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है। इट्स बेसिकली अ बैक ब्रेकिंग वर्क, डे इन डे आउट इतने घंटे पढ़ना, शायद आपने लाइफ में इससे पहले इतनी पढ़ाई कभी नहीं की होगी। सो ऑब्वियसली जब आप डे इन डे आउट इतनी पढ़ाई कर रहे हो, इट कैन बी लिटिल डिस्कम्फर्टिंग फिजिकली, सोशली, इमोशनली, मेंटली। कई बार आपको तकलीफ हो सकती है। सो इट्स अ सैक्रिफाइस ऑन योर पार्ट, क्योंकि उस टाइम में जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हो, मूवी देख सकते हो, नेटफ्लिक्स पे कोई डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो, फेसबुक चला सकते हो, बट आप ये सब चीज़ें साइड में करके आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर रहे हो। सो देर इज अ सैक्रिफाइस यू आर मेकिंग, और जब भी हम सैक्रिफाइस करते हैं वो किसी वजह से होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट चीज़ इज कि आपकी वजह स्ट्रांग होनी चाहिए। सो जब भी आपको मोटिवेशनल इश्यूज हो, आपको प्लीज़ वो दिन इमेजिन करो जब आपने डिसाइड किया था कि मुझे यूपीएससी प्रिपेयर करना है और मुझे एक आईएएस बनना है। अपने आप से पूछो कि क्या मेरा रीज़न था। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, वो ये नहीं है कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। अगर आपका ये भी रीज़न था कि मैं 10,000 करोड़ ब्लैक मनी कमाना चाहता हूँ, फेयर इनफ, दैट इज़ अ वैलिड रीज़न। सो आज वो 10,000 करोड़ को पिक्चर करो एक बार, कि एक दिन वो आएगा कि जब आप इतने पैसे कमा सकते हो। सो जस्ट play that video in your mind कि you can make this happen, and that will help you get motivation. For instance, I will tell you my motivation. मेरे लिए motivation ये था क्योंकि मैंने जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, so I happened to see on the TV कि there were a couple of women in Bengal, I think, who sold their children for just 500 rupees. So 500 रुपये में एक माँ ने अपने बच्चे को बेच दिया। आई मीन, एंड दैट इज शोन इन नेशनल मीडिया। सो आई डोंट नो, मेरे लिए वो बहुत एक टॉर्चरस मोमेंट था कि जस्ट टू इमेजिन कि कैसे हालात होंगे कि एक माँ ने सो कॉल्ड विलिंगली अपने बच्चे को 500 रुपये में बेच दिया। कि इतनी मजबूरी, और हम लोगों के पास इतने पैसे होते हैं, बट डिस्पाइट दैट हम लोग इस चीज़ को नहीं प्रिवेंट कर सकते। सो आई डोंट नो, जब मुझे मोटिवेशन के इश्यूज होते थे, सो आई ऑलवेज यूज टू इमेजिन दिस मोमेंट कि अगर एक भी ऐसे बच्चे की सेल मैं प्रिवेंट कर पाऊंगा, तो एक भी माँ को उस टॉर्चर से अगर मैं बचा पाऊंगा, सो आई थिंक मेरा आईएएस बनना सफल है। एंड आई कैनॉट टेल यू, ये मुझे इतना मोटिवेशन देता था कि दिस इज दैट पाथ जो मुझे मेरे मकसद को सफल बनाएगा, मुझे मेरे मकसद में कामयाबी देगा। सो आई ऑलवेज यूज टू थिंक अबाउट दिस ड्रीम एंड इट गेव मी सो मच मोटिवेशन। सो सिमिलर चीज़ आपको भी करनी पड़ेगी। आई डोंट नो आपको क्या मोटिवेट करता है, जो भी मोटिवेट करता है। अगर आपको ये लगता है कि आई वॉन्ट कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर करके आई वॉन्ट टू टेल माई पेरेंट्स, टेल माई फ्रेंड्स, टेल सोसाइटी कि मैं कितना एबल हूँ। सो जस्ट इमेजिन दैट मोमेंट कि जब रिजल्ट आया और उस पीडीएफ में आपका नाम है, यू हैव बिकम एन आईएएस ऑफिसर। जस्ट ट्राई टू इमेजिन आपके आजू बाजू जितने भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं, उनका क्या रिएक्शन होगा। जस्ट ट्राई टू इमेजिन वो लोग कितने खुश होंगे, उनकी हैप्पी फेसेस को आप इमेजिन करने की कोशिश करो। और देन अपने आप से पूछो, क्या आप वो मोमेंट जीना नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि ये मोमेंट एक्चुअल में रियल बने? सो ऑब्वियसली आप चाहते हो, और अगर आप वो चाहते हो, so obviously you are willing to do any sacrifice for that. So you have to think about these things. जो भी चीज़ आपके लिए वर्क करती है, जो भी आपका एक्चुअल मकसद है, मैं नहीं कह रहा वो मकसद बड़ा ही पायस हो, बड़ा ही प्योर हो, कि देशभक्ति की तरह हो। आई डोंट वांट दैट। आपके सेल्फिश मोटिव्स भी हो, ओनली थिंग इज यू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आपके कोई सेल्फिश मोटिव्स है आईएएस बनने के, नो प्रॉब्लम। उस समय पे आप उस मोटिव के बारे में सोचोगे, और अगर आप उस मोटिव को वाकई में अचीव करना चाहते हो, ट्रस्ट मी, अ लॉट ऑफ मोटिवेशन विल कम।
और ये कंसिस्टेंसी जो प्रॉब्लम आती है आपको कि कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, ये बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी. सो प्लीज़ टू सम इट अप, देर आर ओनली टू इश्यूज. वन इज सेल्फ डाउट, अदर इज लैक ऑफ मोटिवेशन. सेल्फ डाउट के लिए मैंने क्लियरली बोला, या तो आप प्रिपरेशन मत करो, और अगर कर रहे हो, सेल्फ डाउट विल लीड यू इनटू अ विशियस सर्कल जहां पे फेलियर इज 100% गारंटेड. अगर आप चाहते हो टू स्टैंड अ चांस इन दिस एग्जामिनेशन, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. मे बी आपके चांसेस बहुत कम है, बट दे आर नॉट जीरो. द मोमेंट यू कंसिडर कि मेरा तो होगा ही नहीं, तो ट्रस्ट मी, फिर आपका नहीं होगा. देयर इज नो पॉइंट इन इवन प्रिपेयरिंग. ओके. एंड सेकेंड थिंग इज मोटिवेशन, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि हमारा क्या पर्पस था, हमने ये तैयारी स्टार्ट करी थी. वो पर्पस बहुत ही सेल्फिश हो सकता है, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट आप उस पर्पस को अपने दिमाग में प्ले करोगे, और उस पर्पस से आप बहुत मोटिवेशन डिराइव करके ये सैक्रिफाइस, आपको सैक्रिफाइस नहीं लगेगा. आपको लगेगा ये सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं है जो मैं अचीव करना चाह रहा हूं. अगर वाकई में वो रियलिटी हो जाएगा, ऑल दिस एफर्ट इज वर्थ इट. राइट. सो अगर आप भी कोई और तरीका अपनाते हो विच हेल्प्स यू डील विद दिस कंसिस्टेंसी इश्यूज, डू लेट मी नो. ओके. एंड आई होप दीज थिंग्स वर्क फॉर यू. अगर फिर भी आपके कुछ इश्यूज हो, डू लेट मी नो. डू कनेक्ट विद मी थ्रू टेलीग्राम और द कमेंट सेक्शन. And thank you for watching.